Good morning students, welcome back. This is lecture number 13 of complex number. इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 से देखेंगे और उम्मीद है आप क्वेश्चन नंबर 13 तक कंप्लीट करके रखे होंगे। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, ऐसे ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, है ना। क्या बोल रहा है कि इफ़ 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस आयोटा का पावर m, इसकी वैल्यू जो है वो 1 के इक्वल है, ये जो है वो 1 के बराबर है। देन फाइंड द लिस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ m, मतलब ये जो m है, m का छोटा से छोटा पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू बताना कि m की वैल्यू पॉजिटिव होना चाहिए, लिस्ट भी होना चाहिए और इंटीजर भी होना चाहिए। पॉजिटिव तो आप समझ ही रहे होंगे, लिस्ट का मतलब होता है छोटा इंटीजर और इंटीजर का मतलब होता है पूर्णांक, मतलब पूरी अंक। तो m की जगह पे 1 रख दे, 2 रख दे, 3 रख दे, 4 रख दे, क्या रख दे कि इसकी वैल्यू 1 के बराबर हो जाए, आपको ये बताना है। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। बहुत तरीका है बनाने का, आप m बराबर 1 रख के ट्राई कर लीजिए, 2 रख के ट्राई कर लीजिए, 3, 4, या फिर हम सॉल्व करते हैं इसको, है ना, और देख लेते हैं। तो देखिएगा क्या दिया है। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग क्वेश्चन नंबर आपका 10 का जो है वो 4 में, या फिर 10 का क्वेश्चन नंबर 6 में जो है हम लोग इसको सॉल्व करें। तो ऐसे क्वेश्चंस को आप पहले भी बनाए हैं, है ना। 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस आयोटा। देखिएगा क्या होगा, इसको कैसे सॉल्व करते हैं। इज इक्वल टू क्या है 1। तो ऐसे वाले को हम बताए थे कि अंदर में ही आप रेशनलाइजेशन कर लीजिए। तो यहाँ पे लिख लीजिए बाई रेशनलाइजेशन, जिसको क्या बोलते हैं हिंदी में, प्रमेयीकरण, है ना। क्या बोलते हैं, प्रमेयीकरण। तो रेशनलाइजेशन करते हैं, इसको प्रमेयीकरण करते हैं। तो देखिएगा क्या मिलता है रेशनलाइजेशन करने पे। तो कैसे रेशनलाइजेशन करते हैं बच्चों, तो ये आपको बताए थे 1 माइनस आयोटा। क्या करेंगे, 1 माइनस आयोटा को 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस आयोटा का पावर m कर दें। इस 1 माइनस आयोटा को जब भी बोले थे रेशनलाइजेशन प्रमेयीकरण करना हो तो माइनस आयोटा के आगे का साइन चेंज करें, नेगेटिव है तो 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा। अब देखिए क्या होने वाला है, इसको ध्यान से देखिए। ये हो जाएगा 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर, है ना। 1 प्लस आयोटा 1 प्लस आयोटा 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर, और नीचे क्या 1 माइनस आयोटा और 1 प्लस आयोटा। ये हो गया 1। अब देखिए बच्चों, अगर आप ध्यान से देखिएगा तो इसमें तो आपका क्या लग जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, और इसमें लग जाएगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ये हो जाएगा। न्यूमरेटर में आपका लग जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, एंड डिनोमिनेटर में हर में a माइनस बी इंटू ए प्लस बी लगेगा। तो फॉर्मूला फटाफट अप्लाई करते हैं, है ना। देखिएगा क्या होगा। ये है 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर, मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर 1 का स्क्वायर, फिर आयोटा का स्क्वायर, फिर 2ab 2 इंटू 1 इंटू आयोटा। ये हो गया। डिवाइडेड बाई a माइनस बी इंटू ए प्लस बी होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, मतलब 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर। a की जगह पे 1 है, b की जगह पे आयोटा है, और ये हो गया क्या, m इज इक्वल टू 1। अब आपको ये तो बचपन से ही पता चला है, ठीक है। जैसे आप क्लास 11 पढ़ना स्टार्ट करें, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू, ये तो रट जाने बोला गया था, इसकी वैल्यू क्या होता है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, ठीक है। तो यहाँ पे 2 जगह पे आयोटा स्क्वायर है, एक आपको यहाँ पे दिख रहा है और दूसरा आपको यहाँ पे दिख रहा। तो इन दोनों को -1 से हम लोग रिप्लेस करते हैं। इस जगह पे हम क्या रखने वाले हैं, -1। तो ये देखिए 1 का स्क्वायर 1 हो गया, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, और 2 1 जा 2 आयोटा, ये हो गया। 1 का स्क्वायर 1 माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, पावर m इज इक्वल टू 1। ये देखिएगा बच्चों 1 प्लस -1 प्लस 2 आयोटा
और 1 माइनस माइनस प्लस 1, ठीक है। तो ये हो गया। अब यहाँ पे आप देखिएगा तो +1 और -1 आपका न्यूमरेटर में जो है ये कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, इधर आप नोट कर लीजिए, है ना। फिर इसको क्लियर करते हैं। तो बच क्या रहा है इसको देखते हैं। तो हमारा बचा है 2 आयोटा डिवाइडेड बाई 1 + 1 इज इक्वल टू हो गया 2, ठीक है ना। ये आ गया 2 आयोटा, है ना, और 1 + 1 इज इक्वल टू 2 का पावर m इज इक्वल टू 1। देखिएगा बच्चों 2 से 2 कैंसिल हो गया और ये हो गया आयोटा का पावर 1 इज m इज इक्वल टू 1। अब आपको यहाँ पे आना है, क्वेश्चन का जो लैंग्वेज लिखा है बोल रहा है क्या कि फाइंड लिस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ m। m का इंटीग्रल वैल्यू छोटा से छोटा वैल्यू बताना है जो इंटीजर हो। इंटीजर का मतलब होता है पूर्णांक, ऐसा नहीं कि आप m की वैल्यू कोई पॉइंट में रख दे। पूर्णांक का मतलब होता है पूरी अंक, पूर्ण प्लस अंक से बनता है, ठीक है। तो m यहाँ पे आपको चाहिए एक इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर। सबसे छोटा पॉजिटिव इंटीजर आपका देखिए जो है हमारा वो है यहाँ पे 1 2 3 4। तो अब हम लोग जानते हैं कि आयोटा का कितना पावर 1 होता है, ठीक है। इधर इसको नोट कर लीजिए। तो आपको सबसे पहले हम बताए थे कि आयोटा का पावर 4, अगर आप याद करे होंगे, आयोटा का पावर 4 की वैल्यू होता है 1, आयोटा का पावर 8 भी होता है 1, आयोटा का पावर 12 भी होता है 1, आयोटा का पावर 16 भी होता है 1। तो क्या m के जगह पे मैं यहाँ पे 4 रख दूंगा तब भी 1 आ जाएगा, 8 रख दूंगा तो तब भी 1 आ जाएगा, 12 रख दूंगा तब भी 1 आ जाएगा, 16 रख दूंगा, 20 रख दूंगा, समझे, 24 रख दूंगा, 28 रख दूंगा, 32 रख दूंगा, 36 40 44 48 जो रखना है, 4 का मल्टीपल आप पूरा यहाँ रखिए, हमेशा 1 आएगा। तो फिर m की वैल्यू क्या रखें? तो क्वेश्चन में बोला लिस्ट जो सबसे छोटा हो। तो इन सब में छोटा आपको सबसे पता ही होगा कि जो है वो है 4। इन सब पावर में छोटा है 4। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं कि इस i को क्या करते हैं, 1 को लिख देते हैं आयोटा का पावर 4। तो देयरफॉर ये देखिए दोनों इक्वल है, बीच में इक्वल लगा है, यहाँ भी आयोटा बेस भी सेम है तो पावर भी सेम होगा। देयरफॉर m इज इक्वल टू 4, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ये समझ में आना चाहिए था कि लिस्ट बोला है ना, तो लिस्ट क्या 4, क्लियर है। तो यहाँ पे आप नोट कर लीजिए। कभी कभी क्या बोल देता है, ऐसा क्वेश्चन दे करके आपको लिख देता है पॉसिबल वैल्यू ऑफ m और आपके सामने ऑप्शन क्रिएट कर देता है m इज इक्वल टू 8, m इज इक्वल टू 12, m इज इक्वल टू 15, डी में m इज इक्वल टू 18, ठीक है। अब आपसे बोल देगा कि m की पॉसिबल वैल्यू कौन कौन है। तो m की पॉसिबल वैल्यू क्या, तो आपको ये पता है m की वैल्यू 4 पर भी 1 होता है, 8 पर भी 1 होता है, 12 पर भी 1 होता है। तो 4 का मल्टीपल 8 भी है यहाँ पे ऑप्शन में, 12 भी है, ये नहीं है, और ये भी 4 का मल्टीपल नहीं है। तो ये बोथ आंसर, दोनों आंसर आपका पॉसिबल हो जाएगा अगर मल्टीपल करेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो, क्लियर है। तो आप इसको नोट करिए, है ना। उम्मीद है आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, फाइंड x एंड y वाला है, इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है। ऐसा हम लोग थियरी वाले पार्ट में भी करे हुए हैं, इसको नोट करिए, फिर हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 15 लिए है ना, और उम्मीद है आप इसको बना भी लिए होंगे क्योंकि हम लोग एग्जाम इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर थ्योरी वाला पार्ट देख रहे थे, तो वहाँ पे ऐसे क्वेश्चनों को बहुत शानदार तरीके से हम लोग डिस्कस करे थे, क्लियर है। तो थोड़ा सा थ्योरी को आप पढ़ें, तो जब कंसंट्रेट करके पढ़ें, वीडियो को कंसंट्रेट करके देखें, है ना, क्योंकि अभी जैसा सिचुएशन है ऑनलाइन ही आपको पढ़ना है ना, फिर दोबारा मौका नहीं मिले शायद। तो क्या बोल रहा है कि फाइंड x एंड y, आपको x और y की वैल्यू फाइंड आउट करना है। देखिए यहाँ पे कुछ इक्वेशन में x भी है y भी है, और जबकि ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को जब ऐड किया जाएगा तो वो आ जा रहा 9 + 4 आयोटा, क्लियर है, 9 + 4 आयोटा आ जा रहा है। तो आपको बताना है कि x और y क्या रख दें यहाँ पे हम। तो हम लोग पढ़े थे
जरा सा हम थ्योरी को रिवाइज करते हैं ना, रिकॉल जिसको बोलते हैं, कि Z1 बराबर अगर हमारा था A1 प्लस आयोटा B1 था, एंड Z2 इज इक्वल टू था A2 प्लस आयोटा B2। तो इफ़ Z1 इज इक्वल टू Z2 हम लोग बोलते थे, तो क्या होता था A1 A2 के बराबर एंड B1 B2 के बराबर। दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल तभी होता है जब उसका रियल पार्ट और इसका इमेजिनरी पार्ट आपस में इक्वल हो। Z1 का रियल पार्ट A1 है, Z2 का रियल पार्ट A2 है, मतलब दोनों का रियल पार्ट बराबर हो जाए और दोनों का इमेजिनरी पार्ट बराबर हो जाए तो दोनों को हम लोग इक्वल बोलेंगे। ये एक कंडीशन। फिर इधर से भी रास्ता है, अगर दोनों का रियल पार्ट और दोनों का इमेजिनरी पार्ट इक्वल है तो इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को भी इक्वल बोला जाएगा। बात समझिए, दोनों तरीके से। अगर इक्वल है तो रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट इक्वल होगा ही होगा, इसकी 100% गारंटी। और अगर उल्टा जाओगे, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट इक्वल है तो फिर दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर भी इक्वल होना पड़ेगा। अब क्वेश्चन में बोला कि ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इसको मर्ज करके एक कर देंगे, और ये और दोनों के बीच में इक्वलिटी लगा हुआ है। क्वेश्चन बता दिया कि ये इसके बराबर है, तो अगर ये इसके बराबर है तो इसका रियल पार्ट इसके रियल पार्ट के बराबर होना चाहिए और इधर वाले का इमेजिनरी पार्ट इधर वाले के इमेजिनरी पार्ट के बराबर होना चाहिए। और हम लोग जब भी मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, आपसे कोई भी वेरिएबल पूछे एक्स और वाई, तो आपको दिमाग में चलना है कि आपको दो वेरिएबल है तो दो इक्वेशन चाहिए, तीन वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करना है तो तीन इक्वेशन चाहिए, एक वेरिएबल निकालना है तो एक इक्वेशन चाहिए। तो हम लोग वहाँ से इक्वेशन फाइंड आउट कर लेंगे, है ना, और फिर एक्स और वाई की वैल्यू काफ़ी आसान तरीके से निकाल लेंगे। इससे आसान क्लास 11th में कुछ भी नहीं है। देखिएगा सॉल्यूशन। गिवन दैट x प्लस आयोटा वाई प्लस 7 माइनस 5 आयोटा इज इक्वल टू 9 प्लस 4 आयोटा। अब ब्रैकेट हटाते हैं बच्चों, ब्रैकेट हटेगा तो x प्लस आयोटा वाई प्लस 7 माइनस 5 आयोटा इज इक्वल टू 9 प्लस 4 आयोटा के इक्वल हो जाएगा। कुछ नहीं किया, इसका ब्रैकेट हटा दिया। अब हमेशा कंडीशन यही पढ़ते आ रहे हैं हम लोग, जब से कहानी शुरू हुआ है कि रियल का खेल रियल के साथ चलेगा, इमेजिनरी का खेल इमेजिनरी के साथ चलेगा। तो यहाँ पे आपको दिखना चाहिए कि रियल कौन है। तो x और 7 रियल है तो ये हो जाएगा x प्लस 7 और क्या आयोटा वाई माइनस 5 आयोटा इज इक्वल टू 9 प्लस 4 आयोटा। तो ये यहाँ पे हो गया x प्लस 7 और आयोटा बाहर आ गया कॉमन, तो y माइनस 5 इज इक्वल टू 9 प्लस 4 आयोटा। अब ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर के रूप में आ गया। ये देखिए, ये रियल प्लस आयोटा है ना, और ये इमेजिनरी पार्ट, यहाँ भी रियल प्लस आयोटा इमेजिनरी पार्ट। तो मतलब ये कॉम्प्लेक्स नंबर जो है आपका ये वाला, ये इसके इक्वल दिखा रहा है। ये देखिए बड़े बड़े इक्वल टू लगे हैं यहाँ पे, ठीक है, ये जो है इसके इक्वल है। और अभी हम लोग पढ़े कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल तभी होता है जब उसका रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट आपस में इक्वल होना पड़ेगा। यहाँ पे दोनों इक्वल है तो फिर इसका रियल पार्ट इसके रियल पार्ट के और इसका इमेजिनरी पार्ट इसके इमेजिनरी पार्ट के इक्वल होना पड़ेगा। तो देखिए क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं, क्या लिखते हैं, बाई इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। उम्मीद है इधर आपको दिख रहा होगा। इक्वेट करते हैं हम रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को, ठीक है, रियल और इमेजिनरी पार्ट को इक्वेट करते हैं तो क्या मिलेगा, देखिएगा, x प्लस 7 9 के इक्वल। रियल इधर x प्लस 7 है और इधर रियल कौन है, 9 है। अब कैसे सर ये रियल है, तो देख जिसके साथ आयोटा नहीं लगा है वो रियल है। इसमें आई दिख रहा, क्या इसमें आई दिख रहा, नहीं दिख रहा है ना, तो ये दोनों रियल है। क्या इसमें आई दिख रहा, यस, इसमें भी आई दिख रहा, ठीक है, ये दोनों इमेजिनरी है। तो x प्लस 7 इज इक्वल टू 9, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगा, 9 माइनस 7। अब ये सब्ट्रैक्शन तो आना चाहिए, 9 माइनस 7 इज इक्वल टू 2, ठीक है, और y माइनस 5 इज इक्वल टू 4,
तो y माइनस 5 इज इक्वल टू 4 प्लस 5, तो y इज इक्वल टू 9। तो ये हो जाएगा हिंस x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 9। ये आपका आंसर हो गया। आपसे बोला था क्वेश्चन बताइए x एंड y की वैल्यू, तो x की वैल्यू आया है 2 और y की वैल्यू आया है 9। तो यहाँ पे हम लोग इसका फर्स्ट क्वेश्चन कर चुके हैं। एक और बता देते हैं, बाकी इसमें 4-5 क्वेश्चंस हैं, बाकी आप कर सकते हैं, इससे आसान कुछ है नहीं। नोट करिए इसको। देखिए बच्चों, ये आपका क्वेश्चन नंबर 15 का ही 3 है। इसका भी वही है खेल, x एंड y की वैल्यू फाइंड आउट करना है। ये इधर एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब देखने में आपको थोड़ा अटपटा लग रहा होगा कि सर ये कैसा है। रियल पार्ट, ये पूरी रियल पार्ट है। ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे कहीं पर भी आपको आयोटा नहीं दिख रहा है। तो ये सेपरेट खुद ब खुद है, ये पहले से सेपरेट है, रियल के फॉर्म में है। देखना, ध्यान से देखना, ये जो है पहले से ही सेपरेट है। प्लस आयोटा, ये देखो आयोटा के साथ ये पहले से ही सेपरेट है। अब इधर तो सर दिख ही नहीं रहा, इधर इमेजिनरी पार्ट कहाँ है, नहीं है, तो उतना तो करते आया है, तो 0 आयोटा अपने घर से लगा दे। तो ये बन गया इधर एक कॉम्प्लेक्स नंबर, रियल प्लस इमेजिनरी, रियल प्लस इमेजिनरी, a प्लस आयोटा b, a प्लस आयोटा b। 2 कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल हैं, तो दोनों का रियल पार्ट एंड दोनों का इमेजिनरी पार्ट आपस में इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो बाई इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स वी गेट। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, इक्वेट करते हैं, तुलना करते हैं, किसको, रियल एंड इमेजिनरी पार्ट क्या मिलता है हमें। तो देखिए इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट क्या है बच्चों, 3/√5 x माइनस 5, और इधर वाले कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट है √2। अब रूट देख के डरना नहीं है, कोई आपसे रूट नहीं पूछ रहा कि अब बताइए √2 क्या होता है, √5 क्या होता है। ठीक है, यहाँ पे आपसे कोई रूट नहीं पूछ रहा, बस आपको x की वैल्यू निकालना, रूट में आ रहा है तो रूट में ही तू बता दे। सेकंड में इमेजिनरी पार्ट क्या है, तो इमेजिनरी आयोटा को छोड़ करके, आयोटा को छोड़ने के बाद ये क्या है, 2√2y, आयोटा को छोड़ करके 2-4 लोग बोल देता i2√2y, ये क्या है, पहले सिखाए हैं। ठीक है, 2√2y, ये हो गया क्या, 2√2y, 2√5 है ना, √2 लिखा जा रहा था, 2√5y इज इक्वल टू, इधर क्या है 0। x की वैल्यू चाहिए, तो x की वैल्यू हो जाएगा 3/√5x, ये हो गया √2 + 5 है ना। और ये y की वैल्यू, तो भाई साहब ये आपको पता है कि ये प्रोडक्ट में है, और इक्वेशन का ये रूल है कि y को फ्री करना है, तो ये चीज़ इधर 0/2√5 हो जाएगा, है ना। और आप देखिए मल्टीप्लाई करिए तो x की वैल्यू, तो ये √5 जो है √2 + 5 डिवाइडेड बाई x 3 जो है वो नीचे आ जाएगा, और 0/समथिंग तो हो जाता है 0। तो अब देखिए आपको जो वैल्यू चाहिए था वो आंसर आपका आ चुका है ना, 15 का 3। तो यहीं पे ऐसा ही आंसर लिखा है आपका। हिंस का मतलब होता है था x इज इक्वल टू क्या है, √5 है ना, इसको 5 + √2 भी बोल सकते हैं, डिवाइडेड बाई 3, और y की वैल्यू क्या आ गया 0। तो ये हमारा आ गया x और y की वैल्यू। तो यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 तक कंप्लीट कर चुके हैं, और हमारा टाइप 2 जो था वो भी कंप्लीट हो गया है यहाँ पे। अब जो है वो टाइप 3 है, और टाइप 3 भी बेहद आसान है। ठीक है, एक क्वेश्चन इसमें हम बना करके दिखाते हैं, और फिर अगले वीडियो में हम लोग इसके उसी क्वेश्चन को सेकंड मेथड से बनाएंगे, क्योंकि जो सेकंड मेथड है उसी से आपका आने वाला 17, 18 और 19 नंबर क्वेश्चन सॉल्व होगा। फर्स्ट मेथड से जाइएगा तो आप फंस सकते हैं। तो यहाँ पे हम टाइप 3 स्टार्ट करने वाले हैं, और कुछ नहीं है, टाइप 3 एक पॉलिनोमियल है, एक टर्म में, और एक ही वैल्यू दिया, बताना उस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या होगा
पहले आप इसको नोट करिए, फिर हम लोग देखते हैं टाइप 3। चलिए बच्चों, टाइप 3 पे हम लोग आ गए हैं और क्वेश्चन नंबर आपका 16 है। टाइप 3 का क्वेश्चन नंबर 16 है। इसको हम लोग दो मेथड से बनाएंगे। एक मेथड तो आपको इस वीडियो में दिख जाएगा और सेकंड मेथड जो है वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, है ना। बाकी का जो क्वेश्चन है 17, 18, 19 वो अगले वीडियो वाले मेथड से ही बनाएंगे आप, क्योंकि अगर इस मेथड का यूज़ उसमें करेंगे तो काफ़ी कॉम्प्लिकेशन होगा। सबसे पहले बोल रहा है a की वैल्यू इतना है, तो a का पावर 6 प्लस a का पावर 4 प्लस a स्क्वायर प्लस 1 की वैल्यू बताना है क्या होगा। आप लोगों के दिमाग में सीधा बात आ रहा होगा, सर a की वैल्यू यहाँ पे रख दीजिए और उसका पावर 6 कर दिए, उसका पावर 4 कर दिए, उसका स्क्वायर कर दीजिए, जो आएगा उसको सॉल्व जोड़ दीजिए, ऐड कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। यहाँ पे हम करते हैं, आपको ये पता होना चाहिए कि पहले हम जब भी आयोटा वाला चीज़ हो तो आप एक बार उसको स्क्वायरिंग करिए, ठीक है। स्क्वायर करिएगा तो आपको पता है आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होता है -1। ये -1 प्लस 1 यहाँ पे कैंसिल होगा तो थोड़ा सा रिजल्ट जो है वो कॉम्प्लिकेशन कम होगा और यहाँ पे आपको आसानी होगा। तो हम a की वैल्यू रखें या a स्क्वायर की वैल्यू रखें? a स्क्वायर तो इसमें भी है, a स्क्वायर इसमें भी है, a स्क्वायर इसमें भी, सब में है ना, तो हम a स्क्वायर की वैल्यू रखेंगे। तो हम क्या करते हैं, पहले इसको सॉल्व करेंगे। गिवन दैट a की वैल्यू है ना, क्या करते हैं हम a स्क्वायर निकालेंगे तो दोनों साइड स्क्वायरिंग करना पड़ेगा। स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो ये तो a स्क्वायर हो जाएगा बच्चों और ये हो जाएगा 1 प्लस आयोटा बाई √2 का स्क्वायर, होगा ना। ये हो गया a स्क्वायर, ये न्यूमरेटर का भी स्क्वायर हो जाएगा 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर और डिनोमिनेटर का भी स्क्वायर हो जाएगा √2 का स्क्वायर। देखिए न्यूमरेटर में आपको दिख रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, है ना। और नीचे रूट से स्क्वायर हट गया, ये आ गया 2। तो a स्क्वायर इज इक्वल टू 1, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होगा -1, 2 1 जा 2 आयोटा डिवाइडेड बाई 2। तो a स्क्वायर आपका निकल गया 1 प्लस -1 और ये हो गया 2 आयोटा डिवाइडेड बाई 2, प्लस माइनस माइनस हो गया, ये 1 पॉजिटिव 1 नेगेटिव 1 कट गया, a स्क्वायर हो गया 2 आयोटा डिवाइडेड बाई 2, 2 से 2 भी कैंसिल हो गया, a स्क्वायर की वैल्यू आ गया आयोटा, ये चीज़ आ गया है, a स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गया, आयोटा। अब इस इक्वेशन में हम क्या करेंगे, a स्क्वायर के जगह पे आयोटा रखने की कोशिश करते हैं। पहले आप इसको नोट कर लीजिए, फिर इसको क्लियर करते हैं। और इस इक्वेशन में हम लोग क्या करेंगे, जहाँ a स्क्वायर है वहाँ पे आयोटा रखते हैं। देखिएगा, तो आपको वैल्यू फाइंड आउट करना है, किसका वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है। नाउ a का पावर 6, a का पावर 4, a का स्क्वायर प्लस 1। तो हम क्या करते हैं, a का पावर 6 को a स्क्वायर का पावर 3 लिखते हैं। अब ऐसा क्यों लिख रहे हैं सर, ऐसा क्यों लिख रहे हैं? ऐसा इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि a स्क्वायर यहाँ पे हमको पता है। a का पावर 4 को क्या लिख, a स्क्वायर का स्क्वायर, और ये हो गया a स्क्वायर प्लस 1। अब बताइए a स्क्वायर की वैल्यू क्या है, आयोटा, तो ये हो गया आयोटा का पावर 3, ये हो गया आयोटा का पावर 2 और ये हो गया इसकी वैल्यू a स्क्वायर की वैल्यू आयोटा, है ना। a स्क्वायर की जगह पे तो आयोटा रख रहे हैं और पावर ऑलरेडी 2, a स्क्वायर की जगह पे आयोटा रख रहे हैं पावर 3 प्लस 1।
अब सारा वैल्यू तुझे पता है। आयोटा का पावर 3 शुरू में ही बताया गया था, बोले थे रट लेना इसको, माइनस आयोटा होता है। आयोटा का पावर 3 होता है माइनस आयोटा। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होता है -1, और ये दोनों को उसी तरीके से लिखते। अब देख क्या क्या कैंसिल हो रहा है, क्या कट रहा है, नेगेटिव आयोटा पॉजिटिव आयोटा कैंसिल, -1 +1 कैंसिल, इज इक्वल टू क्या आ गया, ये हमारा आंसर आ गया है ना। तो सिंपल था, आप क्या कर लिए, ए स्क्वायर की वैल्यू निकालना यहाँ पे आसान था, तो ए स्क्वायर निकाल दिए और रख दिए। ठीक है, यहाँ पे हम इस मेथड से इसको बनाए। अगले वीडियो में सेकंड मेथड से जब बनाएंगे तो आगे के जो क्वेश्चन है आपको उसी मेथड से आप बनाइएगा, तो वो थोड़ा आपको इजी पड़ेगा। तो बनाइए, इसको प्रैक्टिस करिए, है ना। आज के लेक्चर को अब हम लोग समाप्त करते हैं। एक वीडियो और आएगा, लेक्चर नंबर 14, उसी के साथ ये एक्सरसाइज हमारा कंप्लीट हो जाएगा, और हम लोग फिर देखेंगे स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट, मतलब वर्गमूल और घनमूल। हम लोग रियल नंबर पढ़े थे, रियल नंबर का वर्गमूल भी पढ़े हैं, रियल नंबर का घनमूल भी पढ़े हैं। तो इसी तरह कॉम्प्लेक्स नंबर, कोई नए नंबर के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं, ठीक है, तो लोगों का इच्छा ये भी है कि क्या उस नंबर का वर्गमूल स्क्वायर रूट निकाला जा सकता है, क्या वैसे नंबर का क्यूब रूट निकाला जा सकता है। तो वही हम लोग करने वाले हैं इस वीडियो में, आने वाले लेक्चर्स में, कि कॉम्प्लेक्स नंबर रहेगा और उसका स्क्वायर रूट जिसको वर्गमूल बोलते हैं और क्यूब रूट जिसको घनमूल बोलते हैं, फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। अगला एक्सरसाइज उसी पे बेस्ड है ना। तो ये हमारा पहला एक्सरसाइज लगभग कैलकुलेटिव बेसिस पे है। जितना आपका कैलकुलेशन मजबूत होगा आप आसानी से उसको सॉल्व कर पा रहे होंगे। जितना इक्वेशंस को सॉल्व करने का समझ आपका होगा उतना आप इस एक्सरसाइज को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। बाकी अगला जो है वो कॉन्सेप्चुअल होने वाला है। आपको स्क्वायर रूट निकालने का जो टेक्निक है अगर वो पता रहेगा तो फिर आसानी से आप किसी का भी स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर लेंगे, है ना। तो बाकी अब आने वाले वीडियो में देखते हैं। आज के लेक्चर को यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।